मोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी वॉइस कितनी। क्लियर नहीं है। ओके। गाइस वॉइस कब से नहीं आ रही है मेरी? समथिंग हो गया, 6 से 7 मिनट से नहीं आ रही आपकी। उससे पहले आ रही थी। उससे पहले आ रही थी। ठीक है, अभी आ रहे ना? ठीक है। यस सो सर। कहाँ तक हो गया था? संदीप सर बता देंगे एक बार, कहाँ तक हो गया था? क्रिप्टो करेंसी क्या है, यहाँ तक हो गया था, तब से वॉइस नहीं आई जब से। यस, अभी स्टार्टिंग करिए आप। बेसिक्स ही बता दीजिए ना अब। ठीक है। जो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी क्या होती है हमने बात किया था। ये डिजिटल मनी होता है, जैसे अपने फिजिकल मनी होता है, नोट होता है, ठीक है, उसी तरीके से डिजिटल मनी होता है, ठीक है। जहाँ पे हम इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट में स्टोर करते हैं, ठीक। और इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसके सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, ये रन होता है, ठीक। और ब्लॉकचेन क्या होती है? एक डिजिटल लेजर होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर। यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल लेजर है, ठीक। जिसमें ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड होते हैं। अब लेजर का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होल्ड करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। जैसे मान लीजिए टाटा का आज के दिन का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो 10,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होल्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं लेजर, ठीक। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल लेजर है क्रिप्टो के लिए। जहाँ पे क्रिप्टो में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हमारा ब्लॉकचेन लेजर के अंदर होता है। और उसको अगर हम अभी बात कर रहे हैं, इस टाइम पे भी क्रिप्टो में जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, वो उस ब्लॉकचेन में स्टोर हो रहे होंगे, तो वो डिजिटल लेजर है, ठीक। मतलब कि ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होल्ड करती है ब्लॉकचेन, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। अब हर कॉइन की अलग अलग ब्लॉकचेन होती है। किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे हजारों कॉइन्स ही बनाए जा सकते हैं, जैसे इथेरियम की खुद की ब्लॉकचेन है, ठीक, जिसपे बहुत सारे कॉइन्स बने हुए हैं। तो उस इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक यूनिक डिजिटल लेजर है, जहाँ पे इथेरियम के सारे ट्रांजेक्शन्स इथेरियम डॉट स्कैन पे रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं। तो वो होता है एक लेजर, डिजिटल लेजर। ब्लॉकचेन का डिजिटल लेजर है, जहाँ पे सारे किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिकॉर्ड वहां पे स्टोर होता है, जिसको हम इंटरनेट पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात किया था टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किस किस टाइप होती है, तो उसमें हमारे पास पहले बीटीसी था, ठीक। फिर इथेरियम था, फिर सोलाना था, ठीक है। और यूएसडीटी तो अपना स्टेबल कॉइन्स के अंदर आता है। तो सबसे पहला कॉइन होता है बिटकॉइन, ठीक, सबसे पहला क्रिप्टो। उसके बाद बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी कॉइन हैं उनको सबको क्या बोलते हैं? अल्ट कॉइन्स। अब अल्ट कॉइन्स के अंदर ही मीम कॉइन्स और स्टेबल कॉइन आते हैं, ठीक। अल्ट कॉइन बिटकॉइन को छोड़ के सारे कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब कि इसमें इसके प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर आज यूएसडीटी $10 का है फॉर एग्जाम्पल, तो ये ज़्यादा ज़्यादा $15 का होगा, ठीक। ये 100x 10x 20x नहीं होगा, मतलब इसका प्राइस स्टेबल रहता है। उतनी ज़्यादा इसमें अपने को अप डाउन देखने को नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन, ठीक है। मीम कॉइन्स का मतलब डोज कॉइन, ठीक। डोज इसका एग्जांपल है, सीबा है, बहुत सारे मीम कॉइन्स आप जानते होंगे, ठीक है। पॉपकट है, डॉग विद है, ठीक है, एसपीएक्स है, ये सारे मीम कॉइन्स हैं। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मीम कॉइन्स के पीछे? ये सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड चलता है। मतलब इनका कोई ज़्यादा यूज केस नहीं मिलेगा, यूटिलिटी नहीं मिलेगा। इनका बस ऐसा होता है कि ये जितनी बड़ी इनकी कम्युनिटी रहती है, उतना ही ज़्यादा प्राइस का पंप देखने को मिलता है। और इसी रीजन की वजह से मीम कॉइन्स में सबसे ज़्यादा पैसा भी बनता है और रिस्क भी होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड होता है। जितना बड़ा कम्युनिटी हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा अपने को इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये होता है मीम कॉइन्स। उसके बाद हमने बात की थी मार्केट कैप, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट कैप क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट कैप किसी भी कॉइन का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? उसका प्राइस का उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है? कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन टोटल हैं 21 मिलियन, लेकिन उसमें से मार्केट के अंदर हैं सिर्फ 20 पॉइंट समथिंग मिलियन। तो जो मार्केट के अंदर जितने बिटकॉइन हैं उनको बोलते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। टोटल सप्लाई होती है मैक्सिमम कॉइन्स उस कॉइन के जितने बने हुए हैं, ठीक। तो बिटकॉइन का प्राइस अभी है फॉर एग्जांपल $95,000। तो $95,000 का टोटल बिटकॉइन में से उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 20 मिलियन। तो 20 मिलियन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो प्राइस का बिटकॉइन का $95,000 का, जब आप $95,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। $95,000 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 मिलियन के। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ का गुणा करेंगे हम 95,000। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो डॉलर में आएगी। तो वो पूरे
बिटकॉइन की मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन के बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉइन की मार्केट कैप को कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला है मार्केट कैप इक्वल टू प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटिंग सप्लाई, क्योंकि सप्लाई दो तीन टाइप की होती है। मैक्सिमम सप्लाई होती है, टोटल सप्लाई होती है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। हमको मार्केट कैप डिफाइन करने के लिए, मार्केट कैप क्या है उसको पता करने के लिए, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अभी एक सप्लाई का क्या रोल है, ठीक है, इसका रोल क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वही उसमें मैक्सिमम सप्लाई, जब कॉइन बनाएगा तो मैक्सिमम कितने वो बना सकते हैं कॉइन उस ब्लॉकचेन का या फिर टोकन पे। ठीक है। और टोटल सप्लाई जो ऑलरेडी उन्होंने कम्युनिटी के लिए अलॉट करके रखे हैं, डेवलपमेंट के लिए अलॉट करके रखे हैं, टीम के लिए अलॉट करके रखे हैं, मार्केटिंग के लिए अलॉट कर रखे हैं, वो सारे कॉइन्स जो होते हैं उसको बोलते हैं मैक्सिमम सप्लाई। ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अपन जैसे कोई भी कॉइन को हम बाय करते हैं तो वो कितनी इजीली बाय हो जाता है बिना उसके प्राइस को चेंज किए हुए, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है। अभी इसमें दो टाइप होते हैं कि हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी। दोनों का मतलब अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको लिक्विडिटी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाई लिक्विडिटी का मतलब स्प्रेड बहुत कम होगा, स्लीपेज बहुत कम होगा, और अपना ऑर्डर बिना कॉइन का प्राइस चेंज हुए बहुत ही आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, लो लिक्विडिटी का मतलब कॉइन की मार्केट कैप कम होगी, या फिर कॉइन की लिक्विडिटी कम होने पे क्या होता है कि जब हम ऑर्डर लगाएंगे तो जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब तक कॉइन 5-10% या फिर पंप डंप हो जाता है। ठीक है, कि उसका रीजन होता है उसकी लिक्विडिटी उसमें बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसमें हाई स्लीपेज रहता है, मतलब हमारा चार्जेस भी ज़्यादा लगता है जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक। और अपने को ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, और डंप पंप हो सकता है कॉइन, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। ठीक। तो हम जैसे एग्जांपल क्या है, हाई लिक्विडिटी वाले कॉइन कौन से हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, ये सब हाई लिक्विडिटी वाले कॉइन हैं। लो लिक्विडिटी वाले कॉइन्स कौन से हैं, जैसे जो छोटा कॉइन है जिसकी मार्केट कैप $50,000 है, 1 लाख डॉलर है, ये होते हैं लो लिक्विडिटी वाले कॉइन। ठीक है। अभी रिस्क अपने को हाई लिक्विडिटी वाले कॉइन में बिल्कुल नहीं है, लो लिक्विडिटी वाले में रिस्क रहता है। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी कॉइन कितने अमाउंट में ट्रेड हुआ है लास्ट 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, पूरे वीक के अंदर। इसमें अपने का टाइमिंग टाइमिंग का कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम के अंदर। ठीक। टाइमिंग मतलब कि वो वॉल्यूम कितने टाइम का है, 24 घंटे का, 48 घंटे का है, एक वीक का है, कितने का है। तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का जो लास्ट 24 घंटे का वॉल्यूम है $30 बिलियन है, मतलब टोटल मिला के बीटीसी $30 बिलियन तक ट्रेड हुआ है लास्ट 24 घंटे के अंदर। तो एक पर्टिकुलर कॉइन कितने अमाउंट में ट्रेड हुआ है लास्ट 24 घंटे के अंदर, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक। अब इस लाइन को आप लोग नोट कर सकते हैं, इनको बहुत ही सिंपल और एक लाइन में समझने के लिए, लिक्विडिटी और वॉल्यूम को। ठीक। लिक्विडिटी का मतलब है अपने को सेफ्टी, कॉइन हम बाय कर रहे हैं वो कितनी फास्टली बाय सेल हो जा रहा है, उसीलिए हम लिक्विडिटी का मतलब होता है सेफ्टी। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सॉफ्ट सेफ्टी बताता है। वॉल्यूम बताता है स्ट्रेंथ को, वॉल्यूम अपने को ट्रेंड का कंफर्मेशन देता है। जितना हाई वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा हमारा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। ठीक। तो वॉल्यूम क्या बताएगा, स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी क्या बताएगा, सेफ्टी। ठीक है। अभी प्राइस क्यों मूव करता है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर बायर ज्यादा है सेलर से तो कॉइन प्राइस बढ़ेगा, अगर सेलर ज्यादा है बायर से तो कॉइन का प्राइस डंप करेगा। ठीक। तो ये है रीजन कॉइन के पंप या डंप करने का। इसमें और भी चीजें होती हैं कि कोई बड़ा वेल बाय करता है वो अचानक से कॉइन पंप कर जाता है। ठीक है। इमोशंस लोगों के रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। कोई न्यूज आ जाती है तो उसको बोलते हैं कि अपने को क्यों प्राइस वो पंप हुआ है। ठीक है। अभी वॉलेट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीछे कुछ क्लासेस में। वॉलेट्स जो है ना, क्रिप्टो वॉलेट दो टाइप से होती है, एक तो सॉफ्टवेयर वॉलेट होती है, ठीक है, और एक हार्ड वॉलेट होती है। ठीक है। सो सॉफ्ट वॉलेट क्या होती है, अपने को इसके अंदर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है। इस बहुत ही इसके अंदर अपने को सिर्फ सीक्रेट की अपने फ्रेज पासवर्ड होते हैं, बस वही अपने को स्टोर करने होते हैं। और इस पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी कोल्ड वॉलेट होती है, जो कि हार्ड वॉलेट बोलते हैं जिसको, ये इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड होती है। ठीक है। अपनी जो वॉलेट है, अपने कोई भी एक्सचेंज में पैसा है,
बिंग एक्स पे, MEXC पे, कूकॉइन पे, बाइनेंस पे, उस पैसे को हम उस हार्ड वॉलेट में स्टोर कर लेते हैं। जब हम उस हार्ड वॉलेट में स्टोर कर लेते हैं तो उस पे अपने को, और कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कोई भी पर्सन अगर हर वॉलेट को हैक भी कर लेता है तो ट्रांजेक्शन होने से पहले अपने पास पासवर्ड पूछेगा, तभी वो फंड ट्रांजेक्शन हो पाएगा। मतलब हार्ड वॉलेट में अपने पास सेफ्टी 100% है, फंड की लॉस होने के कोई भी चांसेस नहीं है। किसमें? हार्ड वॉलेट में। सॉफ्ट वॉलेट में भी नहीं है, बट 1-2% होने का रीजन ये हो सकता है कि आपके सीक्रेट की जो फ्रेज है वो आपके हाथ में होने चाहिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी एक्सचेंजेस क्या होते हैं। ठीक है। दो टाइप के क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं। जैसे CEX, इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज। DEX, इसका मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप लोग नोट कर सकते हैं। CEX का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, DEX का मतलब है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अंतर दोनों में क्या होता है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है, इसका कोई मालिक होता है, ओनर होता है। ठीक है। जहाँ पे हम KYC करते हैं और उसके पास हमारी डिटेल्स होता है। वो मालिक कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है। तो वो उसको, मतलब उसका कोई कोई ऑनर है जहाँ पे हमारी KYC सबमिट होती है, जिसको हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे कि बाइनेंस है, कूकाइन है, बिंगेक्स है, MEXC है, ये सारे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं। ठीक। अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब है कि यहाँ पे अपनी कोई KYC नहीं होती है, बस अपना जो सीक्रेट फ्रेज होता है, जो अपने 12 वर्ड या फिर 24 वर्ड्स का जो पासवर्ड होता है, बस वही हमारा सब कुछ होता है। वहाँ पे अपने को कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड सबमिट नहीं होता है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। सो जैसे इसके एग्जांपल अपने पास है, जिपटर है, ठीक है, रेडियम है, ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है, पैनकेक स्वैप है, ट्रोन की ब्लॉकचेन के लिए है। तो ये क्या है? ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। रेडियम है, फैंटम है, जुपिटर है, ठीक, ट्रस्ट वर्ड है, ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आते हैं। ठीक है। पैनकेक स्वैप भी है BNB के कॉइन्स के लिए। इसी तरीके से रिस्क क्या होता है? क्रिप्टो क्रिप्टो में रिस्क क्या होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। मतलब आप देखेंगे गोल्ड में उतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखेगी, लेकिन क्रिप्टो में बहुत दिखती है, बहुत फास्ट मूव होता है। अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हाई लेवरेज ट्रेडिंग, तो क्रिप्टो से आपको आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक। अगर आपने 10x 20x 50x के लेवरेज से ट्रेड लिया है, तो ये मार्केट वॉलेटाइल है, कभी भी आपका फंड जो है लॉस हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। ठीक है। और सो अभी अपने वॉलेट के बारे में बात की, हार्ड वाला सॉफ्ट वाला, तो उसमें एक पॉइंट आता है सेफ्टी, कि हमारे की कैसे सेफ रहेंगे। पहली चीज, हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हार्ड वॉलेट ऑर्डर कर सकते हैं। और प्राइवेट की होती है, जो सीक्रेट फ्रेज होते हैं वो कहीं भी शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से अपना जो अभी तक का क्लासेस हुआ वो हुआ है। इसके बाद की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी संदीप सर आपको शेयर करते हैं। ठीक है। संदीप सर ने आपको टेक्निकल चीज़ें बताई हुई क्रिप्टो में ट्रेडिंग का, वो सारी चीज़ों में काम आते हैं, चाहे वो फॉरेक्स में उन्होंने बताया है, बट वो आप क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जगहों पे भी, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी मार्केट के अंदर वही कॉन्सेप्ट आपको, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, FIजी होगा, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको क्रिप्टो में भी आएंगे। ये बेसिक था सारा का सारा। ठीक। जहाँ पे क्रिप्टो के बारे में हमने आपको लास्ट कोई कुछ क्लासेस में बताया। सो इस तरीके से टेक्निकल के लिए संदीप सर ऑलरेडी आपको बता ही रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें टेक्निकली काम आएंगी। ठीक है। सो गाइज, सारी चीज़ें क्लियर हुई हूँ अभी तक। जो हमने रिकॉर्ड अभी तक की क्लासेस ली हैं उसका आज रिवीजन कराया। तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए क्लियर, या फिर CLR। गाइज क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। उत्तम मनोरिया जी बोल रहे हैं क्लियर। ठीक है। पूजा जी ने बोला क्लियर है। बाकी सारे लोग को क्लियर? साजिद जी को क्लियर है। ठीक है। ठीक है। और वीवो, गाइज ये अगर आप नाम डाल लेंगे तो सही रहेगा, कि हमको पता लगेगा कि किसने क्लास ज्वाइन किया है। प्रियांशु जी ने बोला है क्लियर है सर।
ठीक है। ठीक है। क्लियर सर, ठीक है। क्लियर है। अभी लास्ट में हम आपको ऑप्शन देंगे अनम्यूट करने का, अगर क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो आप उस पर अपना डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। ऑलरेडी अपने को ये कल भी इसके बारे में हमने बात किया था। ये कल की जिसने भी क्लास अटेंड की होगी, हमने लाइव करके दिखाया था क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है। स्क्रीन आ रही है? राइट राइट संदीप सर, स्क्रीन आ रही है? कोई बता दीजिए। ठीक है। हाँ सो जी आ रही है, स्पोर्ट, शासन आ रही है। हाँ स्पोर्ट फ्यूचर्स के बारे में हमने बात किया था, लाइव करके भी दिखाया था कि स्पोर्ट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है। स्पोर्ट ट्रेडिंग का मतलब कोई लेवरेज नहीं। अगर हमने किसी कॉइन को 1 लाख रुपए से बाय किया, जब वो कॉइन डबल होगा तो हमारा पैसा 2 लाख होगा, जब पूरा कॉइन बाय होगा। लेकिन फ्यूचर्स में लेवरेज लेने का ऑप्शन होता है। मतलब अगर हमने 1 लाख से कॉइन बाय किया और 5x का लेवरेज ले लिया, 5x का, तो वो कॉइन जब डबल होगा तो हमारा पैसा डबल नहीं होगा, हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि लेवरेज 5x है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए में 5x के लेवरेज से कोई भी कॉइन बाय कर लिया। ठीक है। तो जब वो डबल होगा तो आपका पैसा डबल नहीं होगा, आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है। 500% का रिटर्न रहेगा। और बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं जो 100x तक का, 200x तक का, एवं 500x तक का भी लेवरेज देते हैं। ठीक है। जैसे अपन 1 रुपए से ट्रेड कोई भी कॉइन बाय किए तो वो हमको 500 गुने तक की ट्रेड लेने का ऑप्शन देता है। उसमें रिस्क भी रहता है, क्योंकि अगर वो कॉइन डंप होगा 1% तो आपका 500% डंप हो जाएगा। अगर आपका 500% तक का फंड नहीं रहेगा तो सारा लिक्विडेट हो जाएगा, लेकिन अगर पंप कर गया तो आपको 500 गुने का रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में कोई लेवरेज नहीं, मतलब अपन सिर्फ जैसे कॉइन डबल होगा तो हमारा पैसा भी डबल होगा। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होगा, अगर हम 10x का लेवरेज लिया, कॉइन डबल होगा लेकिन आपका पैसा 10x हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा। ठीक है। फ्यूचर्स में लॉस भी होगा उसी हिसाब से। 10x का लेवरेज है तो प्रॉफिट हुआ 10x के हिसाब से, लॉस भी 10x के हिसाब से होगा। वेरी सिंपल। ठीक है। उसके बाद हमने लेवरेज की बात की। लेवरेज तो अभी आपको बता ही दिया कि फ्यूचर्स में लेवरेज यूज होता है, स्पोर्ट में लेवरेज नहीं यूज होता है। ठीक है। लिक्विडेशन का मतलब उसी के अंदर अभी बताया कि हमारा फंड लिक्विडेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से बाय किया। ठीक। अब 1 लाख रुपए से बाय किया, कॉइन हमारा पंप किया, 10x के लेवरेज से हमने बाय किया, कॉइन हमारा पंप की जगह डंप हो गया 10%। कॉइन 10% डंप हुआ, लेकिन आपने लेवरेज भी 10x का लिया था, तो 10 × 10 मतलब 100% डंप हो गया। ठीक। मतलब आपका पैसा जो 1 लाख था वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कॉइन 10x का लेवरेज लिया तो आपका वो 1 लाख का 10 लाख भी हो जाएगा, अगर कॉइन 10%, हाँ 1 लाख का डबल भी हो जाएगा अगर कॉइन 10% पंप करेगा। कॉइन तो 10% पर पंप करेगा, लेकिन आपका लेवरेज 10x का था, तो वो 10 × 10 100% हो जाएगा, तो आपका 1 लाख का 2 लाख रुपए शो करेगा। तो लिक्विडेशन मतलब कॉइन जब डंप होता है तो हमारा सारा फंड जो है वो बिना किसी रीज, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो सारा फंड लिक्विडेट हो जाता है। ठीक है। सो ये एक टिप है, जहाँ पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जाते हैं या फिर कोई भी फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 2 3 4 5% मैक्सिमम एक ट्रेड में लेना होता है। ठीक है। स्टॉप लॉस जो अभी मैंने बताया मैंडेटरी है, वो लेना लगाना ही है हमेशा। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसके बारे में आपको संदीप सर ऑलरेडी क्लासेस ले ही रहे हैं, आगे टॉपिक आएगा। रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग में और बाकी सारी ट्रेडिंग्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में भी संदीप सर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आगे क्लासेस में। ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएं, अपना जो क्वालिटी अपन चीजें जो बता रहे हैं आपको वो और नेक्स्ट लेवल की मिलती जाएंगी। ठीक है। जिसके लिए आप ऑलरेडी संदीप सर बता ही रहे हैं। ठीक है। सो मेक श्योर हम कभी भी ट्रेडिंग में, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कि हम, जो भी बिगिनर होता है जिसको मतलब सिर्फ पैसा कमाना होता है, ठीक, उसको कुछ भी सीखना नहीं है, तो वो क्या सोचता है, बस उसको इसमें प्रॉफिट वाला एरिया वो दिखता है, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, साइकोलॉजी ये सब नहीं दिखता है। तो हम जब भी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता है, अगर आज 40% का प्रॉफिट हुआ तो ये डबल कर लें। ठीक है। लेकिन 40% अगर पूरे महीने करेंगे तो 40 × हम 20 भी करेंगे, 5 डेज मार्केट ओपन रहता है तो वो 800% होता है। ठीक है। मतलब आपका कैपिटल
8 गुना पूरे महीने में। बट हम 40% प्रॉफिट के बाद भी उसी दिन सोचते हैं कि ये डबल हो जाए, तो हमारा जो फंड होता है वो भी हम लॉस कर देते हैं। ये मतलब कंसिस्टेंसी जो 40% या 10% या कितना भी XYZ अमाउंट हम डेली बनाते हैं, वो मैटर करता है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट हम कितना बना रहे हैं एक दिन का। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, ठीक है। तो हम जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं कंसिस्टेंट बनाएंगे तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ले जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सो गाइज, क्लियर होंगी यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और आगे की जो चीज़ें हैं ना अभी इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर, टेक्निकल कुछ जानने की जरूरत होती है कि टेक्निकली क्या चीजें हमको, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी संदीप सर बता रहे हैं। वो सारी चीजें आप दुनिया के किसी भी मार्केट में लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फॉरेक्स हो, BTC हो, क्रिप्टो, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अभी तक हमने जो पढ़ा इतना बेसिक है, इट इज इनफ क्रिप्टो को स्क्रैच से सीखने के लिए। जो अभी आपको चीजें बताई ये इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखना है। इतनी चीजें अपने को पता होनी चाहिए क्रिप्टो बेसिक के बारे में, ठीक है। आगे की चीजें जो होती है, न्यूज होती है, खुद हम वहां पे जाके देखते हैं, न्यूज की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। वो चीजें आपको ऑटोमेटिक, जैसे जैसे आप प्राइस वगैरह देखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्पोर्टिंग करते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तो आपको पता लगती रहती है। सो दिस इज इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट क्रिप्टो बेसिक्स। ओके, सो गाइस, यहाँ आज के सेशन के लिए इतने नहीं। अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं होगा। सो मैं आप वन बाय वन, आप कोई दो लोग एक साथ ना बोलेगा, जिसका भी है वन बाय वन आप पूछ लीजिए। सारे लोग को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, अभी सबके पास ऑप्शन होगा, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और आज की क्लास में जो टॉपिक हैं, जो कि मतलब पहले भी जिसने भी क्लासेस अटेंड किया होगा उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो किसी का डाउट है उसमें पूछ लीजिएगा। मतलब सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मतलब किसी का कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी बात है गाइज। Anybody has question, you have the option to unmute yourself and can put your question. I have given option of unmute to everybody. So you have any question, doubt, ask directly. Yes, yes, Sajid ji ने बोला है I have question. Please unmute yourself. You have the option to unmute and ask. Yes, साजिद जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड एक इवनिंग, गुड एक इवनिंग। सवाल खाली पूछना था। एक्चुअली बीटीसी जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से दूसरे कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है सर? ठीक है, ये करंट मार्केट सिचुएशन है। उसका रीजन ये है हाँ। हाँ कि बिल्कुल। जो अल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं लास्ट 6 महीने के अंदर। बहुत ही नीचे आ हम्म। चुके हैं, ठीक है। बहुत तो ज्यादा। जब, हाँ मतलब इसका है कि BTC में पैसा जा रहा है लेकिन अल्ट्स में पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ओके। BTC डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इस समय, ठीक। BTC डोमिनेंस का मैंने मतलब आपको बताया था कल की क्लास में, जहाँ पे BTC का पूरे मतलब पूरे मार्केट में अगर $10 ट्रिलियन है तो उसमें कितना पैसा, कितना परसेंट BTC में है, ठीक है। तो 100 में से ओके। 56-57% अगर BTC में है, मतलब BTC में ज़्यादा है, अल्ट्स में कम है। जब BTC वाला डोमिनेंस कम होगा तब अल्ट्स में पैसा मूव करेगा, और तब हमने को अल्ट में रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अभी क्या सिचुएशन है, BTC डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
जब बीटीसी डोमिनेंस घटेगा तब अल्ट्स पंप करेंगे, क्योंकि वही पैसा अपने को अल्ट कॉइन में देखने को मिलेगा। ठीक है। सो पहला रीजन। सर दूसरा चांसेस रीजन, कितने हैं सर आपके हिसाब से? चांसेस यहाँ से अपन अप्रैल तक का वेट करेंगे। ठीक है, अप्रैल तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि अल्ट्स में पैसा आ जाएगा, अल्ट सीजन अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब ओके। अल्ट कॉइन पंप करते हैं फरवरी से लेके अप्रैल तक, नेक्स्ट 3 मंथ में। तो भी हम एग्जिट करेंगे हम्म। क्रिप्टो से, अगर आपने क्रिप्टो में होल्डिंग की है, और अगर नहीं करेंगे तो भी एग्जिट करेंगे, क्योंकि उसके बाद से अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा एक बियर मार्केट का। ठीक, फिर चाहे बीटीसी हो या ओके। इथेरियम हो या फिर अल्ट हो, सारे कॉइन अपने को उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। सो चांसेस हैं टिल अप्रैल, फरवरी टू अप्रैल ओके सर। अपने कॉइन को होल्ड करने का। ठीक। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सर सर मैक्सिमम कितना लेवरेज सही रहता है, 10x या फिर 50x से? ओके, अगर आप बीटी, डिपेंडिंग अपॉन कॉइन, ठीक है, अलग अलग कॉइन्स के ऊपर हम अलग अलग लेवरेज देते हैं। जैसे मैं अगर आपको गोल्ड हम बताऊं, अभी बिंडेक्स पे हम गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में मैं 100x का लेवरेज लेता हूँ, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर मैंने $100 से ट्रेड लगाया हुआ है तो, और कॉइन हमारा 2-4 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा लॉस नहीं दिखता, $2-4 का दिखता है। लेकिन अगर वही 100x का हम बीटीसी में लगा देंगे और बीटीसी 2-4-10-500 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा तो हमारा पूरा $100 लिक्विडेट हो जाएगा। तो लेवरेज डिपेंडिंग अपॉन कॉइन, आप कौन से कॉइन में ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर बीटीसी के लिए, तो आप 10x से लेके 15x तक का ले सकते हैं एवरेज रिस्क के साथ में। ठीक है, तो उससे आप ट्रेड कीजिए। इसी तरीके से इथीरियम में आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 से लेके 10x का। अदर जो मीम कॉइन्स हैं जो हाई वोलेटाइल हैं, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे लिक्विडिटी उनकी बहुत ज़्यादा तेज वोलेटाइल होती है, तो उन कॉइन्स में हम क्या करेंगे, अब लेवरेज उसकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे एसपीएक्स में अगर आप करेंगे तो 5x बहुत बड़ा लेवरेज हो जाएगा, 3x 4x अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से पॉपकट में आप वहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट हो रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम 5x 5x 8x 10x उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर बीटीसी इथीरियम जो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं उसमें हम लेवरेज लेंगे 10x तक का। ठीक है, इथीरियम में भी 10x से लेके 5x तक का। सो वो मतलब एवरेज केस में है, आप कितना भी ले सकते हैं, आप 20x 50x का भी ले सकते हैं बीटीसी में, लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आइडियल बात की जाए तो आप 5 से लेके 10x ले सकते हैं, बीटीसी में तो आप 10x आराम से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। जी सर। सर ये जैसे ब्रोकरेज रहता है, जैसे MT5 या बिंग एक्स या बाइनेंस जो भी रहता है ब्रोकर, हम्म। सर इसमें जैसे अपन कुछ जैसे 1 लॉट ले रहे हैं या फिर 0.1 लॉट ले रहे हैं, तो इसमें हम्म। ब्रोकरेज किस हिसाब से रहता है सर? ठीक है, आप फॉरेक्स की बात कर रहे हैं या क्रिप्टो की बात कर रहे हैं? मतलब बिंगेक्स तो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है, और जी जी। फॉरेक्स के लिए अपने पास अलग अलग ब्रोकर होते हैं। जैसे आप इंडिया में डेल्टा चलाते हैं, ठीक है, वेंटेज हम्म। चलाते हैं, आप कोई भी एक्सनेस जैसे पहले था, विनप्रोफेक्स था, तो मतलब आप फॉरेक्स के लिए पूछ रहे हैं या क्रिप्टो के लिए पूछ रहे हैं? सर फोरेक्स और क्रिप्टो के लिए जैसे अपन MT5 की बोल रहे थे इसमें। ठीक है, MT5 के लिए। सो डिपेंडिंग अपॉन ब्रोकर, ठीक है, जैसे अपने को मैक्सिमम, जैसे कि अगर आप कोई ब्रोकर का नाम लेंगे तो वो 20 से लेके 40% तक का लेते हैं। ठीक है, स्प्रेड, जैसे अगर आपने ट्रेड लगाया, ठीक, 30 के स्प्रेड पे, स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर फॉरेक्स की बात की जाए तो आप कोई भी ब्रोकर का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे 30 की स्प्रेड लगता है। मतलब 30 की स्प्रेड मतलब आपने जो ट्रेड लगाया उस टाइम पे मार्केट जिस अपना ऑर्डर जो लगाएगा ना डायरेक्टली, चाहे ब्रोकर ए बुक हो या बी बुक हो, तो उसमें अपने को 30% का डिफरेंस दिखेगा लॉट के अकॉर्डिंग। तो वो स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कोई पर्टिकुलर ब्रोकर का। अगर कोई ब्रोकर 30 तक का स्प्रेड ले रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है जी, अपने कोई भी लॉट साइज हो। अगर उससे ज़्यादा लेता है 40 50 तो वो ज़्यादा होता है, उसकी फीस ज़्यादा होती है। जी सर। ठीक है, तो मतलब ये 30 से लेके 20 भी चलता है, 20 भी एक अच्छा रहता है। तो बट 30 से ज़्यादा ले रहा है तो वो ब्रोकर ऐसा है कि आपको वो फीस ज़्यादा ले रहा है। ठीक, तो 30 इज द आइडियल लॉट स्प्रेड्स फॉर एनी ब्रोकर। जी सर। तो इसमें मैक्सिमम जैसे अपन NRI में जोड़ दे तो लगभग वो कितना होता है सर? आपने जैसे ट्रेड लगाया, ठीक है, मान जी। लीजिए 0.01 लॉट से ट्रेड लगाया, ठीक, तो आपको जैसे गोल्ड का पेयर दिखता है, गोल्ड जब आप MT5 में देखेंगे ना,
तो वहाँ में गोल्ड का पेपर दिखेगा, इथेरियम का दिखेगा, ठीक है, US30 का दिखेगा, क्रूड ऑयल सबका दिखेगा। तो वहाँ पे लिखा होता है कि कितना इसमें स्प्रेड लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। जी सर। इंडियन थैंक रुपीज का मतलब वहाँ पे तो डॉलर में ही होता है, ठीक। जी तो जी वो परसेंटेज लिखा होता है उसके ब्रैकेट के उसके नीचे ही, वो आप परसेंटेज चाहे डॉलर में कीजिए चाहे INR में कैलकुलेट कीजिए। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है, शिवम है क्या आप, शिवम? नो सर, मैं देवराज हूँ, Vivo 25। अच्छा, ओके, ठीक है। एक्चुअली आपने मोबाइल से किया ना, अब नेम आ रहा है तो वो उसमें नाम आ रहा है मोबाइल आपका। ठीक है, सेकंड कोई, एनीबडी एल्स हैव क्वेश्चन? प्रियांशु जी आपने किया था हैंड रेज, बताइए, पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? साजिद जी, साजिद जी आपका हैंड रेज है, आपको अभी कुछ पूछना है? सर मैंने आपको पूछ लिया और आपने बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया। चलेगा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप अपना हैंड, वेलकम ठीक है, सर, थैंक यू। आगे कोई और पूछना चाहता है? ठीक है गाइस, सबको क्लियर होगी, ठीक है। सो अच्छे से ट्रेडिंग चल रही होगी, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, हम आपको सिग्नल भी दे सकते हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सिग्नल, ठीक है। बिकॉज अगर सिग्नल हम देने लगते हैं तो सिग्नल पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, कोई, मैं भी डिपेंड हो गया था जब मुझे किसी ने दिए थे बिना सीखे, ठीक है, और जब पैसा नहीं बनता था तो लगता था यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन पे फोकस किया तो अपने को क्लैरिटी मिल जाती है कि हमको कैसे कहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक। सो अच्छे से आपको सारी चीज़ क्लियर मिलेंगी आगे की भी, और संदीप सर आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे जब भी लेंगे। क्रिप्टो के लिए यहीं यहीं तक था, ठीक है, क्रिप्टो में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, ठीक है। वो उसका पूरा चैनल में आप पिन करके रखिए, सारे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। सो संदीप सर आप मीटिंग में है क्या? ठीक है, यस संदीप सर मीटिंग नहीं यस है लास्ट टाइम। यस हाँ, लास्ट टाइम आई यस एम मुझे आस्किंग इफ एनी, यस, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग इफ एनीबडी स्टिल हैज क्वेश्चन यू कैन आस्क, ओके, अबाउट क्रिप्टो बेसिक्स। ऑलरेडी आपको आज के सेशन में सारा रिवीजन करा दिया, और क्रिप्टो, गाइज कल की जो अपनी क्लास रहेगी फॉरेस्ट के लिए रहेगा, ठीक है, तो आपको रेडी रहना। फॉरेस्ट के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं अपना हायर हाई के बारे में, और हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई के बारे में, ठीक है। हमने बात की थी ब्रेक ऑफ स्टेशन बॉस के बारे में। कल अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हायर लो हायर हाई के बारे में, ठीक है। सब रेडी रहिएगा, और अच्छे लेवल की क्लास चलेगी। आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, आपको काम भी देगा। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज वेलकम सर, ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, होप यू गॉट द वैल्यू। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट।